उत्तर भारत के एक छोटे गांव जमनापुर में एक प्राचीन शिव मंदिर था। कहते हैं कि वो मंदिर स्वयं भगवान परशुराम के हाथों से बनाया गया था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि स्वयं भगवान परशुराम को फिर से वहां आना पड़ा। मीना दीदी, आज मंदिर में कोई घंटी क्यों नहीं बजी? हाँ छोटू, और देखो मंदिर का दरवाजा भी बंद है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। शायद पुजारी जी सो गए होंगे या शिव जी खुद छुट्टी पे चले गए। रुको, ये आवाज अंदर से आई। तीनों बच्चे मंदिर में पहुंचते हैं। दीदी, ये रोशनी ये खुद ब खुद कैसे चमक रही है? देखो, शिवलिंग के पास कुछ लिखा है। जब अधर्म बढ़ेगा और श्रद्धा घटेगी, तब भगवान परशुराम जी पुनः आएंगे। मतलब क्या सच में परशुराम जी फिर आएंगे? अगले दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। मंदिर की दीवारों में दरारें आने लगती हैं। गांव के कुएं का पानी काला हो जाता है। पशु दूध देना बंद कर देते हैं। मंदिर का दीपक अपने आप बुझ जाता है। गांव के सरपंच जी गांव की बैठक बुलाते हैं। ये तो अशुभ संकेत है। ये कोई साधारण बात नहीं है। लगता है किसी ने शिव जी मंदिर की मर्यादा भंग की है। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी। वो मंदिर भगवान परशुराम जी की तपस्थली थी। जरूर वहाँ कोई अपवित्रता हुई होगी। पर ऐसा कौन करेगा दादाजी? हमारा गांव तो हमेशा से शांत और भक्ति भाव में लीन रहा है। अगर किसी ने सच में शिवजी के मंदिर की भूमि या मूर्ति को अपवित्र किया है, तो भगवान परशुराम जी क्रोधित हो जाएंगे। जब तक असली कारण पता न चले, मंदिर में कोई प्रवेश नहीं करेगा। छोटू, भोला, धीरे चलो, आवाज मत करना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। दीदी, अगर भगवान हमसे रूठ गए तो? कल दादाजी कह रहे थे कि मंदिर में कुछ अजीब घटना घटित हो रही थी। नहीं छोटू, भगवान अपने भक्तों से कभी रूठते नहीं। वो तो बस संकेत देते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। शायद वो हमें कुछ कहना चाहते हैं। तीनों बच्चे ठान लेते हैं, हम पता लगाएंगे कि मंदिर में क्या हुआ। अब सवाल ये है, क्या छोटू, भोला और मीना इस रहस्य का सच जान पाएंगे? देखो उधर, मंदिर के पास कोई है। वो क्या कर रहे हैं? तीनों झाड़ियों के पीछे छिपकर देखते हैं। सामने मंदिर की दीवार के पास कुछ गांव वाले, भैया लाल, टीका भाई और 2-3 और लोग फावड़ा और कुदाल लेकर जमीन खोद रहे हैं। उनके चेहरे पर लालच झलक रहा है। अरे जल्दी करो टीका, किसी को पता चल गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। सुनाए यहीं पर पुराना खजाना दबाए, भगवान का प्रसाद समझ के रख लेंगे अपने घर में। प्रसाद नहीं भैया लाल, ये तो वरदान है। अब तक कितनी बार पुजारी ने कहा कि मंदिर में शिवलिंग के नीचे कोई दिव्य शक्ति है, आज वही निकाल लेंगे। दीदी, ये तो भगवान की जगह को खोद रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा पाप है। श्श्श, आवाज मत करो। पहले देखते हैं ये क्या करने वाले हैं, फिर गांव में सबको बताएंगे। दीदी, वहाँ देखो, मिट्टी के अंदर कुछ चमक रहा है। सोने जैसा लग रहा है। हे जमनापुर के वासियों, क्या तुम भूल गए? ये मंदिर केवल पत्थर का नहीं, अपितु आस्था का प्रतीक है। सदियों पहले मैंने स्वयं यहाँ कई वर्षों तक कठिन तप साधना की थी। ये बहुत ही पवित्र तपोभूमि है।
यहाँ की मिट्टी खरा सोना है जिसमें साक्षात शिव जी का वास है। यहाँ की पवित्र मिट्टी की चोरी करना ब्रह्म हत्या के समान है। भगवान हमें माफ कर दो, हम सबको नहीं पता था कि मंदिर में कोई चोरी हो रही है। मेरे प्रभु शिव जी के शक्ति अस्त्र को भी स्पर्श करने का दुस्साहस आज तक किसी ने नहीं किया। हे प्रभु, हमें क्षमा करें, हम अज्ञानी हैं। पर वो शस्त्र क्या है? वो भृगु वंश का शक्ति अस्त्र था जो पृथ्वी की ऊर्जा संतुलित रखता था। किसी ने उसे लालच में खींचने की कोशिश की और इसी से देव शक्तियां विचलित हुईं। जिस भूमि पर अधर्म होता है वहां समृद्धि नहीं टिकती। जिसने इस मंदिर की मर्यादा तोड़ी उसने भगवान शिव का अपमान किया है। सभी गांव वाले हाथ जोड़कर भगवान परशुराम जी से क्षमा मांगते हैं। भगवान जी, अगर गलती हम इंसानों से हुई है तो क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं? हाँ बालक, हर गलती का प्रायश्चित होता है। शुद्ध मन, भक्ति और एकता से तुम फिर संतुलन ला सकते हो। धर्म की रक्षा केवल पूजा से नहीं बल्कि सत्य, ईमान और निष्ठा से होती है। तुम सब आज से वचन दो कि इस मंदिर की रक्षा करोगे, इसे लोभ से दूर रखोगे। सभी गांव वाले हाथ जोड़ते हैं। वचन देते हैं प्रभु। तुम्हारी सच्ची निष्ठा ही इस गांव का उद्धार करेगी। याद रखो, जब भी धरती पर अधर्म बढ़ेगा मैं धर्म की रक्षा के लिए पुनः लौट आऊंगा। वाह, देखो छोटू, अब तो पूरा मंदिर चमक रहा है। हाँ दीदी, लगता है भगवान फिर से खुश हो गए। जहाँ बच्चों के मन में श्रद्धा और सच्चाई हो वहाँ भगवान सदा निवास करते हैं। दीपक जल उठते हैं। कुएं का पानी फिर से निर्मल हो जाता है। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगते हैं। गांव वाले एक साथ आकर भक्ति भाव से शिव जी का पूजन करते हैं। आज के बाद कोई भी इस मंदिर की मर्यादा नहीं तोड़ेगा। देखा बेटा, जब श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान खुद आके रक्षण करते हैं। हाँ दादाजी, अब मैं रोज मंदिर जाकर दीप जलाऊंगा। बच्चों, आज की घटना हमें यही सिखाती है कि देवता तब आते हैं जब इंसान भटक जाते हैं और धरती तब मुस्कुराती है जब मनुष्य फिर से भक्ति में लौट आते हैं। जब भी अधर्म बढ़ेगा भगवान परशुराम फिर लौटेंगे। हर गांव, हर मंदिर में बसते हैं ईश्वर। जरूरत है तो बस श्रद्धा की, एकता की और सत्य के मार्ग